नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्टडी न्यूज़ में। आज के विद्यार्थी जगत से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो देखते हैं पहला न्यूज़। देखिए, परिषद की ओर से जिलों को भेजी गई अंतिम सूची बड़ा उलटफेर हुआ है। जहां अधिक पद वहां कम, और जहां पद कम वहां चयन जो है अधिक हो गया है। कहीं 142 तो कहीं 1376 अभ्यर्थी चयन सूची में हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा उलटफेर हुआ है। और आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो पूरी सूची दी गई है, जैसा कि आपको दिखाते हैं, 31,277 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ है। शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग सेंट एंथोनी में आज से शुरू हो रही है। और ये प्रयागराज का न्यूज़ है। तो बता दें, परिषदीय स्कूलों में 69,000 रिक्त पद के सापेक्ष 31,277 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन होगा आज। तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की भ्रष्टाचार और अनियमितता के बावजूद सरकार 31,661 पदों को भरने की जा रही है। जल्दबाजी में सरकार ने काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन न्याय मोर्चा ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ सभी नौजवानों ने एकजुट होकर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और ये अगली न्यूज है, 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिका दाखिल की जा चुकी है। तो अध्यापक भर्ती में कम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिक अंक पाने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि वह अदालत से याचिका पर शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध करेंगे। ये देखिए, जिलों में ऊपर की मेरिट वाले बाहर और नीचे की मेरिट वालों का चयन कर दिया गया है। तो ये पूरी न्यूज़ इसमें देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिलों में देखने में आया कि सामान्य जिले में ऊपर से अधिक मेरिट वालों का चयन सूची में नहीं है, जबकि मेरिट कम वालों मेरी का लिस्ट में नाम है। इस प्रकार की सैकड़ों शिकायतें लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को सुबह की सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचे। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के बाद कहा कि सुनवाई नहीं होने की स्थिति में वो कोर्ट जाएंगे। और बेरोजगारों के आंदोलन और सोशल मीडिया अभियान चलाने के बाद मुख्यमंत्री ने ठप पड़ी 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों की भर्ती की घोषणा कर दी है। और अगली न्यूज है, देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए चयनित 1,500 अभ्यर्थियों को कराया जा चुका है मेडिकल। साल बीता और नहीं मिली नियुक्ति पत्र। तो ये बड़ी खबर है। उत्तर रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल तक की प्रक्रिया पूरी करा चुका है, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आपको बता दें, 2018 में करीब 56,000 पदों पर जो है निकाली गई थी भर्ती, जिसमें 1,500 असिस्टेंट लोको पायलट उत्तर रेलवे में मिले थे। 2019 में इसकी मेडिकल प्रक्रिया पूरी करवा दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र का कोई नामो निशान नहीं आया है। और ये देखिए, अगली न्यूज है, यूपी के 16 लाख कर्मियों को भी त्योहारी अग्रिम व बोनस। केंद्र की तर्ज पर फैसला किया गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने शुरू कर दी है कवायद। अवकाश यात्रा रियायत या एलटीसी के बदले नगद। तो ये 16 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दीपावली का बोनस भी समय पर देने का संकेत दे दिया है। तो 10,000 रुपये अग्रिम देने का ऐलान किया गया है। तो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इसका लाभ पाएंगे। अगली न्यूज है, जीआईसी को मिले 34 प्रवक्ता। यूपी एसएससी ने 2 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। तो इसमें बता दें, अधीनस्थ शिक्षा सेवा तहत 2 विषय के लिए प्रवक्ता के लिए 34 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में नियुक्ति की जा चुकी है। महिला वर्ग में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता में 16 और पुरुष वर्ग में 18 पद शामिल थे, जिसकी चयन परिणाम सूची जारी कर दी गई है। न्यूज है, पीसीएस एसीएफ आरएफओ प्री की उत्तर कुंजी जारी कर दी जा चुकी है। यूपी SSSC ने 19 अक्टूबर तक मांगी थी आपत्तियां। तो जिसका इसमें जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा, और 19 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
अगली न्यूज है, बिटिया का देर रात अंतिम संस्कार, मानवाधिकार का हनन। हाईकोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने पूछा है कि डीएम को क्यों नहीं किया गया निलंबित। सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की हकदार थी पीड़िता। तो पीठ ने कहा है, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सम्मान अंतिम संस्कार की हकदार थी, जिसका अंतिम संस्कार है, जिससे कानून की व्यवस्था की आड़ में लेकर समझौता नहीं किया जा सकता है। इससे खुलेंगे शिक्षा के बोर्ड के विद्यालय, 2 पालियों में चलेंगे विद्यालय। आपको बता दें, सभी स्कूलों को 2 पालियों में चलाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और प्रथम पाली की कक्षा 9 से 10 विद्यार्थी आएंगे, जबकि दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12। एक दिन में प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 50% विद्यार्थी ही बुलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये देखिए, आईआईटी बॉम्बे की प्रतियोगिता यूरेका 2020 में युवाओं को मिलेगा मंच। एशिया की सबसे बड़ी बिजनेस मॉडल प्रतियोगिता में 50 लाख की इनामी राशि दी गई है। और प्रतियोगिता का अमर उजाला है मीडिया पार्टनर। तो यहाँ से आप पंजीकरण कर सकते हैं, www.ecall./EURE का पंजीकरण किया जा सकता है। तो आप इस पर पंजीकरण करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यूपी पीसीएस में चयनित अभ्यर्थी सम्मानित किए गए हैं। समसामयिक घटना चक्र समूह की ओर से किया गया है सम्मान समारोह का आयोजन। होटल कान्हा श्याम में घटना चक्र की ओर से सिविल सेवा में सफल अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया है। और अब 13 दिसंबर को होगी राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा। विभिन्न विभागों में अभियंता की 692 पदों पर हो रही है भर्ती। 2019 में 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी यह भर्ती। पहले यह परीक्षा 1 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन किसी कारणों से यूपीएसएससी ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी है। बाबत परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये देखिए, विद्यालय की बोलती दीवारें बच्चों को देती हैं ज्ञान। प्राथमिक विद्यालय सराय डंगरी बना रोल मॉडल, कॉन्वेंट स्कूलों को पीछे छोड़ने की राह पर स्कूल। तो ये देखिए, काशी विद्यापीठ ब्लॉक के यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं। तो ये इस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। ऐसा शिक्षकों को इन्होंने अपनी सैलरी को भी दान दिया था इसके लिए। देखिए, बीएड सीटें खाली रही तो सीधे दाखिला होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दाखिले के लिए काउंसलिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी। सीट खाली रहने की आशंका में अंतिम चरण में कॉलेजों को ये सीट सीधे दाखिले से भरने का भी मौका दिया जाएगा। बीएचयू काउंसलिंग से बड़ी चहल पहल। तो बीएचयू काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जिसको एडमिशन लेना हो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करवा ले। एलटी ग्रेड कला के अभ्यर्थियों ने बुलंद की आवाज़। एलटी ग्रेड बता दें, 2018 के तहत कला विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में डिग्री विवाद में फंस गई है। इससे चयन बावजूद अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटकी हुई है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए चयनितों ने नारेबाजी की और काउंसलिंग के लिए फाइनल जल्द ही निदेशालय को भेजने की मांग की है। तो आपको बता दें, 15 विषयों के तहत 10,768 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, जिसमें आपका 7,481 पदों में साफे 4,243 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। आरोपों के घेरे में राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष के अधिकारी छीने। तो ये न्यूज थी। आज की ये लास्ट न्यूज है। अवर अधीनस्थ सेवा में 641 पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 13 विभागों में कुल 32 प्रकार के पद हैं। 2226 इंटरव्यू में पात्र पाए गए हैं। तो आप अपनी आयोग की वेबसाइट पर जाके ये चेक कर सकते हैं रिजल्ट, कुल पद किस तरह से थे यहाँ पर बताया गया है। तो ये अधीनस्थ सेवाचयन 641 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अगर आज को न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ये से बताना।